91 जो दूधी पोस्ट था उसमें पिछले साल जो हमारी कंपनी बैठा हुआ था उसमें, तो ये बारिश ये बर्फ़ ज़्यादा होने के बाद वो सब डाउन हो गया। दूसरे ये 91 में फिर दोबारा जाना था, उसमें ऑक्यूपाई करने के लिए जाना था जम्मू कश्मीर में। हाँ, जम्मू कश्मीर दूधी पोस्ट में। तो उसको रेखी के लिए हम जा रहे थे। तो रेखी के लिए 3 मई 91 को जब पलटन से गया चौकीबाल से रेखी के लिए गया तो टी पॉइंट है वहाँ पर गाड़ी वहाँ तक गाड़ी में गया हम लोग। वहाँ से टी पॉइंट में उतर करके वहाँ से भी बड़ी बेग तक ये पैदल चला गया। उस दिन 3 मई 91 को उधर ही रुक गए हम लोग। तो 4 मई 91 को आगे दूधी पोस्ट को रेखी करने के लिए गया। वहाँ जाकर आदमी बैठ सकता कि नहीं, बर्फ़ कितना है बोले को देखने के लिए गया। 4 तारीख को जब ऊपर गया वहाँ जा कर के देखा तो आदमी 15-20 दिन के लिए अगर बर्फ़ नहीं पड़ा तो बैठ सकता है बोल करके हमने अपना हेडक्वार्टर को खबर कर दिया। हम लोगों को बोला था जाकर वहाँ देखो और क्या हालात है, जा सकता ही नहीं बोलकर भेजा था, टास्क दिया था। तो देख करके हमने 15-20 दिन तक बैठ सकता है, 30-35 आदमी आराम से रह सकता है वहाँ बोल पलटन को खबर किया। तो पलटन से फिर ठीक है, उस दिन हम लोग अब नीचे बड़ी बेग में बैठ जा, 5 तारीख को सुबह जाना आप लोग, और आपके पीछे में और दूसरा पार्टी में हम भेजेंगे। तो हम लोग चला गया। तो सुबह 5 तारीख सुबह लगभग 7 बजे नाश्ता खा करके दिन का लंच ले करके चले गए ऊपर दूधी पोस्ट के लिए। तो जो 4 मई को जिस रास्ते हम गया था फिर उस रास्ते को छोड़ करके फिर 5 मई को हम दूसरा रास्ता से ऊपर जाकर पोस्ट में चला गया। तो ज़्यादा तकलीफ होने के बाद रेस्ट किया था। तो नाला साइड नीचे नाला साइड था। तो हमने देखा नीचे देखा तो नीचे आदमी सरदार लोग आए जैसा दिखाई दिया। तो हमने फिर मैसेज से पूछा कि बर्डन को पूछा कि यहाँ कोई सिखलाई का उतार नहीं आया है, यहाँ ऐसे आदमी दिखा रहे हैं, बुलाओगे यहाँ नहीं है, कोई नहीं है, वो उग्रवादी बोल। तो इतना बोलते ही उन लोगों ने वो तो नीचे से हमारे ऊपर फायर किया। तो हम लोग भी फिर मैंने बताया जवानों को कि अभी आड़ पकड़ो। तो अपना मैंने आड़ पकड़ा और उनके ऊपर फायर किया। तो फायर किया तो ढलान था और नाले के जेब में अपनी साइड में वो छुप गया, दिखाई नहीं दिया रहा है। अब किसी को फायर करेंगे। उसके बाद फिर हमने मोटर को फायर किया। मोटर जब फायर किया तो उसके बाद उनका तितर बितर हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर उनके ऊपर फायर किया। ये फायर करते वक्त फिर एक उस साइड से एक लड़के को ये राम कुमार आर्या को सिर में गोली लग गया, जिसके कारण वो मर गया उधर। और उस खबर को हमने हेडक्वार्टर में खबर दिया, साहब उस घटना में एक जवान मर गया है। तो पलटन से वो खबर आया कि हम यहाँ से आदमी आ रहा है, आप बच कर के काम करते रहना। उस टाइम फिर मौसम ख़राब था, पूरा बर्फ़ पड़ रहा था। तो वो करने के बाद फिर हम लोग जो 14 आदमी गया था तो कम 6-7 आदमी जैसे ही हो गया। एक ग्रुप नीचे में गया तो उस नीचे ग्रुप में भी एक लड़के को फिर LMG-1 को गोली लग गया। तो टोटल 2 आदमी मर गया उधर। वो हेडक्वार्टर को बताया। तो लगभग 1-1.5-2 बजे तक वहाँ से हमारे मदद के लिए बड़ी बेग में पार्टी पहुँच गया। वहाँ एक निगम साहब के साथ आ गया। तो वहाँ से उन लोगों ने एक्सटेंडेड लाइन में सर्च करते हुए जो मिल गया तो फायर भी करेगा, मारेगा, ऐसे करते हुए उसी दिन 5 मई 91 के ही शाम को लगभग 5-5:30 ऐसे होगा। वो देखकर तो बैठा तो नहीं था टाइम दे करके, ऐसे ही अंदाज बोल रहा हूँ मैं। सब घटना मैंने 5 तारीख को ही हुआ। हाँ। तो शाम को
जो हमारी मदद के लिए नीचे से पार्टी आ रहा था, तो उनका हम दोनों पार्टी का मिलाप हो गया। तो उस रात को हम उसी जगह जो पेड़ के नीचे, जैसे पेड़ के नीचे में बंकर जैसा वो होता है, उसी में बैठ गया। और 6 तारीख को फिर कितना मर गया, कितना हथियार मिला, वो ढूंढने के लिए हम लोग गया। अच्छा सर जी, जब आप लोग का वहाँ ऑपरेशन चला तो आप लोग कितना टीम में आदमी थे? आदमी मेरे पास 14 आदमी था। तो आप टीम को लीड कर रहे थे? मैं लीड कर रहा था। उस टाइम में मैं नासिबदार पद्म बहादुर छेत्री था। जो दूधी पोस्ट को रेखी के लिए आ रहे थे, तो वो लोग भी पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा था, इंडिया की तरफ हो रहा था। हम लोगों को मुठभेड़ हो गया वहाँ पर, पहले छिपा हुआ था। अगर हम जो शहर मेरे को जो रास्ता गया था, अगर उस रास्ते में 5 मिनट भी जाने से हम लोग भी बच नहीं सकता था, क्योंकि उन लोगों जो हमने पकड़ा था ना सर, उसमें से एक ने बोल रहा था कि हम लोग को 150 का ग्रुप था, 150 आदमी का ग्रुप था। 150? हाँ, 150 का। उस दिन से मतलब ये दिन को मतलब वो मनाया जाता है। और तो आप लोग का यहाँ जो सम्मानित आज किया जा रहा है, ये पहले भी किया गया है या इस बार पहली बार? इससे पहले ये 2022 को भी बनाया था। बनाया था हाँ, और इस साल ये दूधी डे बनाया था, अभी भी फिर बना रहा है। नहीं, इस चीज़ को हर साल मतलब मनाना चाहिए, तभी सभी को तो पता होगा। आने वाले नए नए बच्चे लोग हैं, उनको भी मालूम हो जाएगा, उससे कुछ सीख जाएंगे। तो अभी जैसे किसी को कोई भी टास्क मिल जाता है, जिम्मेदारी मिल जाता है, तो ईमानदारी से उसको निभाना चाहिए। उसको आजकल के प्राय क्या होता है, टड़काते हैं उसमें। अपनी जिम्मेदारी पर सब ध्यान देना चाहिए, किसी क्या ड्यूटी करना है हमने, अपनी ड्यूटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं वारंट अफसर कल्याण सिंह, 7 आसाम राइफल। जब ये 91 में ये दूधी घटना हुई थी, तब मेरी सर्विस 2 ईयर्स थी, मेरी उम्र 19 ईयर्स। आज वर्तमान में मेरी उम्र है 52 साल और मेरी 7 आसाम राइफल में सर्विस है 33 ईयर्स। तो जब ये घटना हुई, तब हम लोग एक पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। तब मैं उस समय न्यू सिपाही था। तो सर पेट्रोलिंग के लिए यहाँ से कितना आदमी गए थे वहाँ पे? एक GCO 20 बार। 20 वन। तो आप लोग का बटालियन का नाम क्या था? 7 आसाम राइफल। तो मतलब आप लोग कुछ टारगेट करके गए थे या वहाँ पे ऐसा नहीं, होगा कुछ? पहले तो हम ऐसे ही पोस्ट खोलने गए थे वहाँ। हमको ऐसा टारगेट का कोई पता नहीं था, ये पता भी नहीं था ऊपर पाकिस्तान है, यहाँ से कोई UG आने का रास्ता ही हमको पता नहीं था। और हम फिर उसमें जूनियर भी था, सर्विस कम थी। फिर जब हम काफ़ी दूर पहुँच गए, एक रात हमने रास्ते में नाइट होल्ड भी किया। जब नाइट होल्ड किया तो दूसरे दिन रेखे के लिए गए, तो तब हमें रास्ते में ये उग्रवादियों से मुठभेड़ हो गई। तो आप लोग 14 लोग थे और आप लोग? हाँ, हम लोग 72 लोग को 20 में से 6 हम खाना पीना के लिए उधर जहाँ पे हमने नाइट होल्ड किया था, वो कैंप में छोड़ के गए थे 6। और एक GCO 14 बार आगे बढ़े थे दूधी की ओर। ये दूधी से तकरीबन 2-3-4 किलोमीटर नीचे ये घटना हुई। तो आप लोग 14 लोगों में से सब कोई सुरक्षित था या कोई? नहीं, सुरक्षित तो काफ़ी देर तो सुरक्षित थे। उसके बाद 2 जवान वीरगति को शहीद हो गए। एक LMG-1 का काम कर रहा था, उसको गोली लगी। और बाकी कैसे आप लोग कितना लोग को मतलब वो किए? एक इंजरी हुआ हमारा, 2 स्पॉट डेड हो गए। अगेंस्ट में जो थे हमने 72 72 को मारा है और 13 को जिंदा पकड़ा। तो तब आप जॉब कर रहे थे और अभी का टाइम में कैसा आपका एक्सपीरियंस? अभी उस टाइम की हालत कुछ और थी, अभी की हालत कुछ और है। अभी काफ़ी सुधार हो गया। उस टाइम में ये मोबाइल भी नहीं होता था, कुछ सूचना मिलती नहीं थी। आजकल तो इतना हमको मिल भी नहीं सकता इस हालत से, उनको भी खबर मिल जाएगी। उस टाइम में कुछ ऐसा साधन था ही नहीं, कुछ साधन की उनकी खबर हमको मिले, उनको हमारी खबर मिले, ये तो आंखों देखी से ही होता था। तो उस बटालियन सिर्फ अभी तक है? अभी तक मैं सर्विंग कर रहे हैं? सेवा में अकेला हूँ और मैं भी मीडिया से हो या इस देश से मैं ये चाहता हूँ, 33 साल में मैं उस टाइम लेस्नैक मेरे को दिया गया था। आज मैं 33 साल बाद भी वारंट अफसर नहीं हूँ। अब दोबारा मेरी पलटन कश्मीर जाने वाली है, तो मैं मीडिया से ये आशा करूँगा कि मेरी बात को आगे पहुँचाया जाए और मुझे अभी
जूनियर लीडर बना के कश्मीर में भेजा जाए, मैं इससे अच्छा काम कर सकूं अपनी पलटन के लिए।